Hello my dear students, today we will discuss the question number 3 exercise 11.1 chapter 11 mensuration class 8 mathematics. Okay, in previous video we already discussed some basic things, basic formulas like that area and parameters of square, rectangle, circle and semicircles. Okay, so related with these formula, this is the question number 3rd of exercise 11.1 and this is very important questions and as well as a little bit different because many students are asking again and again these questions. They cannot understand, they are not able to understand what is given and how to find, how we consider these diagrams. Okay, best all these things are given in this diagram and we have to find the area and parameters of this garden. Actually first I'm going to read the questions, then I will explain. Okay, so this shape of a garden is rectangular in the middle. ये हमारा एक्चुअली एक गार्डन है, इसके बीच में जो शेप दिख रहा है आपको ए बी डी ई है ना, ए बी डी ई, दैट इज द मिडिल पोर्शन ऑफ दिस गार्डन एंड इट इज इन रेक्टेंगुलर इन शेप. ओके, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन फिगर. और जो इसके एंड्स हैं दोनों यहाँ पे देखेंगे बी सी डी है ना, बी सी डी जो है हमारा इस सेमी सर्कुलर एंड है एंड हियर ऑल्सो ए एफ ई है ना, ये भी हमारे एक सेमी सर्कुलर एंड्स है. तो मिडिल में हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन है और दोनों एंड्स पे सेमी सर्कुलर पोर्शन है. ठीक है, तो हमें इस गार्डन का पैरामीटर्स एंड एरिया फाइंड आउट करना है. तो बहुत आसान है, हमारे डायग्राम्स में कुछ चीज़ें गिवन है और मैं आपको एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स बता रहा हूँ कि ये कि इस जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, जैसे मान लो यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, तो स्टूडेंट से ये इमेजिन ही नहीं कर पाता है कई बार कि 20 और 7 का क्या करना है और कैसे हम इनका यूटिलाइज करना है. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि किसी भी डायग्राम के साथ में अगर कोई वैल्यूज़ गिवन रहती हैं तो वो किसकी वैल्यू है तो कैसे पता चलेगा. तो उसका सीधा सा सिंपल ये होता है कि वैल्यू जहाँ लिखी है वहाँ उसके आसपास एक लाइन होता है, एरो वाला टाइप का कुछ लाइन होता है. तो लाइन कहाँ तक एक्सटेंड की गई, जैसे मान लो ये 20 लिखा हुआ है तो 20 का ये लाइन है, देखो यहाँ तक आया है और अगर मैं इसको मैच करूँगा तो ये एफ पॉइंट तक यानी कि यहाँ पे मैच करेगा है ना. और ऐसे देर देखेंगे तो ये यहाँ तक आया तो ये लगभग सी के बराबर होगा. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन एक्सटेंड है तो यहाँ पूरा इस एंड से लेकर के ये एंड तक हो गया हमारा 20 है ना. अब हमें बीच में एरिया पैरामीटर निकालना है तो उसको हम डायरेक्ट, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम्स को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये हमारा पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया और पार्ट 3 हो गया. इस डायग्राम्स को हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है. अगर पार्ट 1 की बात करेंगे तो ये एक सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है, क्लियर है, यानी हमें सेमी सर्कल का पैरामीटर निकालना है. दूसरा पार्ट 2 दिख रहा है, पार्ट 2 हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक, और पार्ट 3 फिर से सेमी सर्कल बन गए. तो पार्ट 1 और पार्ट 3 दोनों सेमी सर्कल है, दोनों सेम डायमेंशन है, मतलब जो 1 का एरिया होगा वो 2 थर्ड का हो जाएगा और जो 1 का पैरामीटर होगा वही 3rd का पैरामीटर हो जाएगा, बिकॉज दे आर सेम. ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं. तो पैरामीटर्स की बात करते हैं. तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं ऑल सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज. तो मैं अगर इसकी पैरामीटर की बात करूंगा तो पैरामीटर अगर मान सपोज मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूं तो ए से मैं बी तक जाऊंगा, तो जितना भी लेंथ होगा बी तक हम यूज करेंगे. फिर बी से हमारे पास बी से बाय सी हम डी तक पहुंचेंगे, समझ गए ना. सी बी से हम डी तक जाना है लेकिन बाया सी जाएंगे, हम सी से होते हुए जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे. ये चीज़ ध्यान रखना. क्यों, क्योंकि गार्डन हमारा ये है पूरा है ना, ये डॉट डॉट जो लाइन बनाया है ना वो हमारा गार्डन का अंदर का हिस्सा है, लेकिन पैरामीटर निकालते तो उसकी बाउंड्री को यूज़ करते हैं. ठीक है, इसलिए तो डी तक, फिर डी के बाद सीधा ई हमारे स्ट्रेट है और ई के बाद फिर ए तक आना है, बिकॉज हमने ए से स्टार्ट किया था. तो ई एफ ए है ना, ई से ए आने के लिए हमें बाया एफ आना पड़ेगा. तो इस तरीके से हमारा एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा और ये राउंड कंप्लीट होने को ही हम पैरामीटर कहेंगे. तो उससे पहले हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी. क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ कितनी कितनी है वो हमको नहीं पता. ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूँ यहाँ पे कि ये जो 7 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि पूरी ये जो विड्थ है ना ये 7 सेंटीमीटर है. ये 7 सेंटीमीटर मतलब बी डी जो डायरेक्ट पोर्शन है ना वो 7 है. तो ये जो सेमी सर्कल पोर्शन है, सेमी सर्कल के लिए
ये जो 7 मीटर का है वैल्यू वो बन जाएगा डायमीटर। क्या बन जाएगा? ये डायमीटर, यानी दिस 7 मीटर इज द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल एंड दिस वन ऑल्सो। दोनों सेमी सर्कल का ये 7 डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर हो जाएगा तो हम डायमीटर से रेडियस आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले अपन ए बी का वैल्यूज निकालते हैं, है ना। और ए बी से पहले हमारे पास जो सेमी सर्कल पोर्शन है ना, 1 and 3 आर सेमी सर्क्यूलर पार्ट। ओके, ये सेमी सर्कुलर पार्ट है। तो उनका जो डायमीटर है ना, डाया हमारा हो जाएगा 7 मीटर। देयरफॉर रेडियस जो है, रेडियस आर की अगर बात करें तो डायमीटर बाई 2 होता है, यानी कि डी बाई 2 होता है। तो रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब 3.5। अगर हम इनको कैंसिल करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो ये रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट आ गया, ठीक। अब लेंथ हमें निकालना है ए बी, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो ए बी का जो वैल्यू है हमारे पास, अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, हमारे पास इतना वैल्यू चाहिए, ये वाला, ये हमारे पास ए बी है, ठीक। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर इधर बात करेंगे तो ये हो गया हमारा 3.5, और अगर इधर बात करेंगे तो ये भी हो गया हमारा 3.5, बिकॉज रेडियस, ये डायमीटर, ये देखेंगे ये पूरा अगर डायमीटर लेते हैं हम इसको, तो रेडियस हमारा ये हाफ हो जाएगा, है ना। तो हमको रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 3.5 रेडियस, ये 3.5। तो हमें चाहिए बीच का, मिडिल का, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा? तो इस 20 में से, टोटल 20 में से ये 3.5 और ये 3.5 माइनस कर देंगे तो हमारा बीच का ए से बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ए से बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5, 2 बार है ना, इधर का उधर का। तो ये टोटल हमारे पास सॉल्व करने से आ जाएगा 13 मीटर। तो ए से बी का जो वैल्यू है, ए से बी तक का न्यूमेरिक वैल्यू कितना आ गया? 13 मीटर एक्चुअली आ गया। ये कितना आ गया? 13 मीटर, ठीक है। अब हम पैरामीटर्स निकालते हैं इसके। तो देखिए, ध्यान देंगे, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा वो पोर्शन है, पैरीमीटर ऑफ गार्डन। इस गार्डन के हम पैरामीटर्स निकालते हैं। तो पैरामीटर्स में तो जानते ही हो, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज है। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और ए पर एंड कर देंगे, तो हमारा एक राउंड हो जाएगा, दैट विल बी द पैरामीटर्स। तो ए से हम जाएंगे बी तक, ए से हम गए बी तक, बी पे पहुंचे, फिर बी से बी सी डी, क्या जाएंगे हम? बी सी डी प्लस, फिर डी से ई तक आएंगे, प्लस ई एफ ए, ई एफ ए। ये हमारा वापस देखें, ए से स्टार्ट करें और बाद में ए तक आ गए, मतलब हमारा ये पैरामीटर हो गया, ठीक। अब जो है इसमें हमें इनका वैल्यू, ए से बी तक वैल्यू हमारा 13 निकला है। अब भी ऊपर अपन निकाले हैं, ये 13 हो गया, प्लस बी से डी, ये हमारा सेमी सर्कल है। और सेमी सर्कल का जो पैरामीटर होता है, मैं आपको कल भी बताया था कि 2πr जो है वो सर्कल का होता है, और जब हमें सेमी सर्कल का निकालना है तो हम इसे 2 का डिवाइड देंगे तो सिंपली πr बच जाएगा। तो बी सी डी पोर्शन का हमारा हो जाएगा πr, प्लस डी ई, डी से ई तक और ए से बी तक सेम होगा, मतलब 13, और ई एफ ए सिमिलरली ये πr हो जाएगा, ठीक। अब देखो 13 और 13 26, πr 2πr, तो है ना 26 प्लस पाई का 2, पाई का वैल्यू तुम्हें पता है 22/7 और r का वैल्यू 3.5, ठीक। तो 3.5 यानी कि हम इसको कैंसिल करते हैं, तो 7 से उसको कैंसिल करेंगे, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10, यानी कि 26 प्लस 5 2 जा 10 करेंगे तो ये पूरा का 22 ही आ जाएगा। मतलब पूरा फाइनल सॉल्व करने से, ये वाला जो है ना, पूरा सॉल्व करने से आप कर लेना, अपने मन से मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने तो कर लिया है इसलिए बता रहा हूँ। तो 22 आ गया, तो एक्चुअली पूरा ऐड कर देंगे तो 48 मीटर। इस रेक्टेंगुलर गार्डन जो हमारा था विथ सेमी सर्कुलर एंड, इसका पैरामीटर आ गया हमारा 48 मीटर। तो ये तो हो गया पैरामीटर्स। अब हम निकालेंगे रेडियस। तो रेडियस, अब हम निकालेंगे एरिया। रेडियस नहीं बोलते, एरिया बोलेंगे, है ना। एरिया भी काफ़ी इजी है, तो एरिया भी अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ गार्डन
है ना, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 3। तो सेमी सर्कल दोनों सेम है, दोनों एक जैसे हैं, तो एक का एरिया निकालेंगे, उसी को डबल कर देंगे तो हमारा पूरा एरिया बन जाएगा, है ना। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना। तो 2 इंटू क्यों करें हम, पहले तब यह ध्यान रख लो, 2 इंटू इसलिए किए बेटा क्योंकि यहाँ पे एरिया रीजन 1 और रीजन 3 दोनों के दोनों सेमी सर्कल है और दोनों का एरिया सेम है, तो सेम है तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एक का निकलेगा, उसको डबल कर देंगे तो इन दोनों का हो जाएगा, समझ गए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 किया। अब देखो एरिया ऑफ ये जो ए बी डी ई है, ए से बी डी ई, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान देना अभी, ये जो है ना ए से बी तक ये वाला, ये हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। तो लेंथ अगर हम ए बी लेते हैं तो ब्रेड्थ हमारा जो है ना बी डी हो जाएगा, प्लस 2 इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। पाई आर स्क्वायर किसका होता है, एरिया ऑफ सर्कल, है ना, कल बताया था ना उस दिन वीडियो में, ये इसका होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए सेमी सर्कल हाफ, तो इसको डिवाइड दे दिया, तो इसलिए हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ए बी का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके 13, और बी डी का वैल्यू ये 7 के बराबर दिया ही है, तो ये हो गया 7 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं, और आर का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 2 बार लिख देंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए 2 बार लिख देंगे। तो 7 5 जा 35, ये 0.5 बचा, 13 7 जा 91 प्लस 22 इंटू, इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, है ना, तो 5 5 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, ये 1 और 2 यहाँ पे आ गया 91 एज इट इज। अब 22 का मल्टीप्लाई, तो 25 5 जा 110 कैरी 11, है ना, 25 जा 110 होता है ना, और 22 जा 22 5 जा 110, और फिर 22 6 जा 110 वहाँ पे आ गया, और 22 और करेंगे तो 132 की में प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 143, 43 में 3 कैरी 14, 21 1 जा 22 और 14 36, और ये 1 1 और 2 ये हो गया, तो यहाँ पे 0.30 6 और 1 7 9 और 3 ये आ गया, है ना, 12 सॉरी 120 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। आप भी कैलकुलेशन कर लेंगे क्योंकि कभी कभी हमसे मिस्टेक हो सकता है ना, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, सो प्लीज़ यू कैन कैलकुलेट बाई योर सेल्फ। ओके, सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, इट्स वेरी ईजी एंड टफ क्वेश्चंस, दोनों ही हैं, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजी, और नहीं क्लियर है तो बहुत टफ है, और ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज होता है स्टूडेंट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको बार बार आप देख लेना, इसको कंप्लीट कर लेना है ना, इसको लाइटली मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो वर्ड्स प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले अपन बहुत आसान वर्डों में ये समझेंगे कि इसमें गिवन क्या है ना, एक एक करके, फिर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ए फ्लोरिंग टाइल्स हैज़ द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम्स। एक फ्लोरिंग टाइल्स है, जानते हो आप, फ्लोर में जो टाइल्स को हम लगाते हैं ना, वो फ्लोरिंग टाइल्स बोलते हैं उसको, उनका शेप है हमारा पैरेललोग्राम्स को। तो मान के चलिए आपका ये एक फ्लोरिंग टाइल्स हो गया, मैं एक शेप बना दे रहा हूँ, है ना, ये जो है आपका एक पैरेललोग्राम बन गया, है ना। तो एक फ्लोरिंग टाइल्स का मान लो ये शेप है कितना, ठीक है, पैरेललोग्राम्स, हुज बेस इज 24, बेस का मतलब ये 24 है ना, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10, हाइट का मतलब होता है यहाँ पे ये वाला, यहाँ से जो अपन डालेंगे ना ये हमारा करस्पॉन्डिंग हाइट यानी कि h होता है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बेस का मतलब होता है b, है ना, ये गिवन है हमारे पास। हाउ मेनी सच टाइल्स का मतलब ऐसे पैरेललोग्राम शेप वाली ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी
टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1080, ये देखेंगे आप ध्यान से देखना है ना, 1080 वाले एरिया को कवर करने के लिए, ये मीटर स्क्वायर में है और ये सब सेंटीमीटर में, इतने एरिया को कवर करने के लिए ऐसे कितने टाइल्स लग जाएंगे वो आपको निकालना है। तो हाउ मेनी टाइल्स, तो सिंपल सी सीधी सी बात है, हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन टाइल्स, यानी एक टाइल का एरिया क्या है, एक टाइल का एरिया निकालेंगे और जितना फ्लोर एरिया है उसमें हम उसका डिवाइड दे देंगे, तो जो आएगा वो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो ये टाइल्स के जो डायमेंशन है वो दोनों सेंटीमीटर में है, हाइट भी सेंटीमीटर में है और बेस भी सेंटीमीटर, और एरिया का जो गिवन एरिया है फ्लोर का एरिया वो मीटर स्क्वायर में है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो दोनों का यूनिट सेम होना है, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। ये चीज़ बेसिक कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। तो चलो पहले हम एरिया ऑफ वन टाइल्स निकालते हैं जो कि हमारी पैरेललोग्राम शेप्स की है। हाँ, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको एक्सप्लेन नहीं किया था स्टार्टिंग भी वीडियो में। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बहुत ईजी है, ये होता है बेस इंटू हाइट, जैसे ये बेस है बी है, हाइट एच है, तो बी इंटू एच हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ये सिंपल सा एरिया का फॉर्मूला है, वो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एरिया ऑफ टाइल्स निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ वन टाइल्स, है ना। तो वन टाइल्स का निकालेंगे तो हमारा जो एक टाइल्स है वो कैसा है, पैरेललोग्राम शेप का है, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो बेस का वैल्यू कितना है 24, हाइट का वैल्यू कितना है 10, तो ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो दिया है ना, इतना फ्लोर को हमें कवर करना है, तो इसमें कितने टाइल्स लग जाएंगे, तो सीधी सी बात है, इस वैल्यू में 1080 मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू में 240 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिवाइड दे देंगे। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल्स। मतलब फ्लोर का एरिया कितना है उसमें हमने एक टाइल्स के एरिया का डिवाइड दे देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। अब फ्लोर का एरिया है हमारा 1080 मीटर स्क्वायर और टाइल्स का एरिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, क्लियर। तो ये मीटर स्क्वायर में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो कैंसिल हम नहीं कर सकते, पहले हमें दोनों को मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा, मीटर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर में चेंज करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो 1080 मीटर स्क्वायर है इसकी जगह हम सेंटीमीटर लिख देंगे, तो हमारे पास 100 इंटू 100 दो बार हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में। ये बेसिक कंसेप्ट है, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि मीटर स्क्वायर को कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक। इंटू 240 सेंटीमीटर। अब देखो ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी, तो सेंटीमीटर वाला वैल्यू कैंसिल होने से सेम वैल्यू हो गया। अब हमें कैंसिल करना है इसको, तो हमने क्या किया, 1 0 ये है तो 1 0 कैंसिल कर दिया, ठीक। अब यहाँ से हमको इसको कैंसिल करना है, तो इसको अपन चाहे तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ये 12 से कैंसिल होगा और ये 2 से करेंगे तो ये 554, ठीक। फिर हम इसको 2 से कर देते हैं, 2 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। और यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 27, ठीक। अब हम 3 से कर देते, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, और यहाँ ये जो बचा है 2 से, इसको हमने कर दिया 50, तो कितना बच गया देखो, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ ये 9 बचा है, ये 100 बचा है और ये 50 बचा है, तो 9 5 जा 45, 1 2 3 0 3 0, तो 45,000 टाइल्स जो है ना लग जाएंगे उस फ्लोर को कवर करने के लिए। अब ये जो कैंसिल किया हूँ ना मैं अपने हिसाब से, मैं अपने कन्वीनियंस से कैंसिल कर दिया हूँ। आपको जो तरीका आता है, जैसे आपको समझ में आता है इसको कैंसिल करना, वो आप कर सकते हो। आंसर आपको 45,000 आना चाहिए इस तरीके से सॉल्व करने से, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि कैंसिल करना कई स्टूडेंट अपने हिसाब से भी कर देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। This is the question number 5 of this exercise, and this one is the last question of this exercise. Okay, with this questions our exercise is finished, and this is very easy questions.
Okay, so first we understood the question. An ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. मतलब कहने का सीधा सही है कि एक आंट है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है अराउंड द डिफरेंट फूड पीसेस, है ना, शेप्स हैं, अलग अलग शेप्स हैं, स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, यानी फ्लोर में अलग अलग फूड पीसेस पड़े हुए हैं और एक आंट उनके चारों तरफ जो है ना चक्कर लगा रही है ना. तो फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड. इन तीनों फूड पीसेस में से कौन सा जो फूड पीस है जिसके चारों मतलब जिसके चारों तरफ राउंड मारने से ज़्यादा लॉन्ग राउंड हो जाएगा. लॉन्गर राउंड मीन्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, सीधा सीधी सी बात कर सकते हैं, इसके चारों तरफ कवर करना है. तो एक चीज़ में बताओ, कोई भी शेप हो उसके अगर हम चारों तरफ बाउंड्री को यूज़ करते हैं, बाउंड्री को जब हम कवर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर. करेक्ट ना, है ना. जब हम किसी भी शेप्स के चारों तरफ हम यूज़ करते हैं, हम वॉक करें या फेंसिंग लगाएं या ऐसा कुछ भी करें अपन अराउंड द शेप्स की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, वो हमारा पैरामीटर्स हमें फाइंड आउट करना है. तो इसमें हम क्या करेंगे, फूड पीसेस ए इसका पैरामीटर निकालेंगे, फूड पीसेस बी इसका पैरामीटर निकालेंगे, फूड पीसेस सी उसका पैरामीटर, तीनों का पैरामीटर निकालेंगे. जिसके अलोंग ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा आएगी उसके अलोंग ज़्यादा चक्कर लगाएगी. सिंपल सी बात है. ठीक, तो चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं. अच्छा, उससे पहले हमें ध्यान देना है कि जो बाउंड्री में हमारे पास आएगा वो हमको ऐड करना है. ठीक है, तो सेमी सर्कल का आपको पता ही है, बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. तो अपन चलिए पहला डायग्राम से अपन शुरुआत करते हैं. अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ देखने लायक है कि ये जो हमारे पास है वो सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है. तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये जो वैल्यू है ये यहाँ से ये नाम अगर हम इसके दे दें ए बी और यहाँ बीच में सी दे देते हैं, तो ए से बी तक बात करेंगे तो ये डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा. और डायमीटर कितना है, 2.8. और जब डायमीटर 2.8 है तो डायमीटर हमारा 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर. तो डायमीटर और रेडियस हमें मिल जाएगा. ठीक, अब इसका हम पैरामीटर निकालते हैं ना. तो पैरामीटर है ना ऑफ ए, है ना, या फिर 1 बोल सकते हैं, ए बी सी कुछ भी, पैरामीटर ऑफ ए वाला डायग्राम का हम पैरामीटर निकाल रहे हैं. तो पैरामीटर हम ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए से बी तक वॉक करेंगे, है ना, ए से बी तक वॉक करेगी आंट, और फिर बी से ऐसे सी से होते हुए वापस ए पे आ जाएगी. तो एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा. तो ए टू बी प्लस बी से सी होते हुए ए तक आना है, तो प्लस बी सी ए, ये हमारा आ जाएगा. तो ए से बी, ए टू बी तो हमारा डायमीटर हो गया यानी कि 2.8. ठीक, प्लस बी से बी सी डी ये हमारा हो जाएगा पाई आर. पाई आर क्यों होगा, क्योंकि 2 पाई आर पूरे सर्कल का हो जाता है और ये आधा सर्कल है इसका, इसलिए पाई आर हो गया. ठीक, तो 2.8 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 1.4 रेडियस पर निकाल चुके हैं. तो 7 1 7, 7 2 14, तो ये हमारा 0.2, सिंपली 2.8 प्लस 2 2 4, 2 2 4, 4.4 आ गया. 8 और 4 12, कैरी 1, 4 और 2 6 और 7, 7.2 सेंटीमीटर. ये पहला फूड पीस है जिसके चारों तरफ चक्कर लगाने में 7.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट फूड पीस के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाई तो 7.2. अब अपन सेकंड की बात करते हैं, फिर अपन बाद में थर्ड निकालेंगे. ठीक, सेकंड में, तो सेकंड में भी हम नाम देते हैं यहाँ से, है ना. तो GHIJK. ठीक, अब कहीं से भी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो हमने अगर G से स्टार्ट किया तो G से H से I आना है H, तो ये हमारा सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल आप जानते हो पाई आर होता है और रेडियस ये 2.8 डायमीटर है, तो इसका रेडियस भी 1.8 हो जाएगा. रेडियस सब जगह हमारा 1.84 ही होगा, है ना. रेडियस हमारा 1.4 सेंटीमीटर तीनों में, उसमें भी रेडियस रहेगा, इसमें भी. तो अब इसका हम पैरामीटर्स निकालते हैं, है ना, पैरामीटर्स ऑफ बी डायग्राम के पैरामीटर. तो पैरामीटर का मतलब उसके चारों तरफ चक्कर लगाना. तो कैसे होगा, GHI, है ना, GHI, G से I तक आ गए, I से J, फिर यानी कि J के बाद K प्लस JK प्लस K के बाद G, तो KG. अब KG, ठीक, तो पूरा आ गया.
एक राउंड है, जी से स्टार्ट किया, जी पे आगे मतलब एक राउंड हो गया ना हमारा पैरामीटर। अब ध्यान दो GHI के साथ सेमी सर्कल यानी इसका हो जाएगा पाई आर प्लस IJ के साथ सीधा लाइन इसका हो जाएगा 1.5 प्लस JK सीधा लाइन है, ये हो जाएगा 2.8 प्लस KG है ना, KG का मतलब 1.5 ऐसा। पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू 1.4 प्लस, इनको प्लस कर देते हैं तो 1.5 3.0 हो जाएगा है ना, और 3.0 2.8 है ना, तो ये हो जाएगा 5.8। मैं डायरेक्ट ऐड कर दिया हूँ, आप चाहो अपने मन से कर सकते हो। ठीक, 7 1 7, 7 2 14, तो ये कितना बचा है ना, इसको मल्टीप्लाई करने से 4.4 आएगा प्लस 5.8, ऐड करते हैं 4 और 8 12, कैरी 1, 5 5 9 10, 10.2 सेंटीमीटर। सेकेंड फूड पीसेस के अलोंग 10.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगी आंट। अब थर्ड का भी निकालते हैं, फिर पता चल जाएगा। तो थर्ड में हमारे पास देखेंगे तो इसको भी नाम दे देते हैं PQRS और P। तो यानी हम P से स्टार्ट करते, P से Q जाएंगे सीधे स्ट्रेट लाइन इन 2 सेंटीमीटर। QRS ये हमारा डायमीटर मतलब सेमी सर्कल हो जाएगा, डायमीटर 2.8 है वही, रेडियस 1.4 हो जाएगी, और S से P तक आएंगे। तो इसका हम पैरामीटर आएगा हमारे पास, पैरामीटर ऑफ C ये आ जाएगा हमारे पास, P से जाएंगे Q प्लस QRS और R के S के बाद P, वापस P पे आ गए। P से Q की बात करेंगे तो ये देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर गिवन है। QRS हमारे पास वही पाई आर हो जाएगा, और S से P तक भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 और 2 4 हो गया। पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू वही 1.4, ये कैंसिल किया 0.2, ये 4 × 4.4, सॉरी ये बीच में प्लस है ना 4, और इसको प्लस कर देना है अब तो 4.4 यानी कि ये हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो फूड पीस 1 के अराउंड चक्कर जब आंट लगाएगी तो 7.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। B फूड पीसेस के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो 10.2, और C के लगाएगी तो 8.4। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे कि कौन सा फूड पीसेस के अलोंग लॉन्गर राउंड मारेगी, तो लॉन्गर राउंड वाला कौन सा आ रहा है लॉन्गर राउंड वाला आ रहा है सेकंड। तो सेकंड जो फूड पीसेस हैं उसके अलोंग जो आंट है वो लॉन्गर राउंड कवर करेगी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर एक बार में नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे, और पूरा देखेंगे तो आपको दोबारा देखेंगे, दोबारा देखने से आपको काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।